हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। क्या हालचाल भैया? बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआर इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। सभी स्टूडेंट आ चुके हैं भैया, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। कल पढ़ा था SN1 SN2 और किसी को दिक्कत भी आई थी थोड़ी बहुत, सुना है मैंने ऐसा, तो एक बार फिर समझा देंगे उसको भैया। सुना क्या था? लकी को दिक्कत थी कहीं पे, शायद उन्होंने बोला था एक बार और समझाने का। आपके पास टीम नहीं थे उस टाइम पे, तो हम इस बात को रियलाइज नहीं कर पाए थे, है ना। तो आज करते हैं कोशिश थोड़ा बहुत और। पहले इसको मिटाते हैं, फिर पढ़ेंगे भैया। फिर दर्द हो रहा है कहीं नहीं। ज्यादा बड़ा लेसन तो है नहीं हमारा, ज्यादा बड़ा लेसन थोड़ी ना है। सभी स्टूडेंट आ गए भैया? आ गए भी गए होंगे, कुछ नहीं भी आए होंगे, कुछ आ रहे होंगे। चलिए, तो हमने SN1 में पढ़ा यही था। अगर पहले क्षार का आयनन किया था तो K प्लस बॉन्ड OH क्या है? क्षार का सूत्र है। किसका सूत्र है? क्षार का। तो इसके आयनों में तोड़ दिया था तो K प्लस और OH माइनस। फिर तृतीयक कार्बनिक हैलाइड, तो तृतीयक कार्बनिक हैलाइड मतलब C2H5Cl तो प्राथमिक कार्बनिक हैलाइड है। C3H7, जब जब कार्बन की संख्या एक बड़ी है, हाइड्रोजन दो बड़ा है, तो C3H7 बॉन्ड Cl। ये कौन है? द्वितीयक कार्बनिक है। तीन मतलब दो, तीन मतलब क्या है भैया? दो। तो द्वितीयक कार्बनिक हैलाइड, द्वितीयक कार्बनिक हैलाइड। द्वितीयक कार्बनिक हैलाइड हो गया। अब हमारी बात चल रही है तृतीयक की, तो कार्बन कितने आना चाहिए? चार आना चाहिए। कितना आना चाहिए भैया? चार। दो कार्बन आ गए, तीन आ गए, चार कार्बन आ गए भैया। ऐसे क्या हुए? चार कार्बन आ गए। चार कार्बन आ गए भैया। ठीक है सर, चार कार्बन आ गए। अब क्या हुआ? जब जब चार कार्बन आया तो कितने हाइड्रोजन आए हैं? नो हाइड्रोजन आए हैं और एक Cl आया है। तो नो हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तीन, तीन छह, और ये तीन नौ। अब एक दो तीन, एक से तक कौन पूरी करेगा? Cl पूरी करेगा। तो इस कार्बन की पूरी हो रही है, इसकी पूरी है, देखो तीन हो रखी है, चार, इसकी पूरी हो गई, तीन हो रखी है, चार, तीन हो रखी है, चार, तो इसकी भी पूरी हो गई। यह धीमी गति से आयनित होता है। क्या होता है भैया? धीमी गति से आयनित होता है। तो धीमी गति से आयनित कर लो। अब आयन मतलब इसके आयनों में टूटना। जब हमारे पास है कि ये भाई Cl नेगेटिव का है, तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। बाकी सारी चीजें तो अपना आप ग्रुप में पॉजिटिव हो जाए। बाकी ग्रुप में कि बाकी सारी, अगर ये नेगेटिव हो गया तो बाकी सारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको पॉजिटिव कर दो। क्या कर दो भैया? इसको पॉजिटिव कर दिया, बाकी सारा नेगेटिव का। तो नेगेटिव अलग है, पॉजिटिव अलग है। अब लकी, अब कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ लकी, अब भी कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। हाँ लोग, अब भी दिक्कत नहीं होना होगी भैया। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये बताओ, कुछ मत बताओ। अब प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नहीं सॉरी, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ते हैं।
इसकी विधि बनाना पढ़ते हैं भैया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि पढ़ते हैं। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र जल्दी जल्दी लिखो। पहली बात तो अपने आगे से कॉपी बंद करो। पहले तो क्या करो, अपने अंदर से कॉपी बंद करो अपने पास से भैया। बंद कर ली? बंद करिए नहीं कही भैया? कर ली होगी बंद, सर बंद कर ली है, बहुत बढ़िया। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखो जल्दी जल्दी चैट में। लिख दिया? बहुत बढ़िया, यही तो कला है तुम में बस, बाकी सब तो आर्ट है। तो क्या पढ़ेंगे भैया हम अपन? क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे और उसका सूत्र होता है CHCl3। इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म ट्राई हेलो, मतलब 3 हेलो होना चाहिए। 3 हेलो मतलब क्या है? हेलोजन। और हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या है? हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है कि नहीं है भैया? हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कितने होना चाहिए? 3। तो ट्राई हेलो। और एल्केन मतलब कार्बन होना चाहिए। कितने कार्बन है वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। तो एल्केन, तो CHCl3। 4 चीज है कि नहीं है? बताओ, देखो तुम ईमानदारी से। इस कार्बन के साथ 4 चीज जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? और हमने देखा CH4 मतलब मेथेन, और मेथेन क्या है? एल्केन है। मेथेन क्या है? एल्केन है। मेथेन क्या है? एल्केन है। सही बात है? सही बात है सर, कोई दिक्कत भी नहीं है हमें। ठीक है भाई, तो क्लोरोफॉर्म ट्राइहेलो एल्कान। अब चलो एक चीज सिखा देता हूं, अगर ना सीखी होगी तो नहीं पढ़ाई है मैंने। अब आप बच्चे नहीं है, 10th क्लास को पढ़ाते हैं जैसे, पर हम सोच रहे हैं कि हम आपको पढ़ा दें भैया ऐसे ही। एल्केन, एल्किन आपको नहीं लिखना है, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो एक मिनट भैया। एल्किन, एल्किन, और ये एल्काइन। मैं सिखा रहा हूँ, मैं ट्रिक सिखाऊंगा भैया। हर बार आप गलती कर देते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हम आए हैं मैदान में आज। ठीक है, 25। अब एल्केन मतलब भैया कहानी तो कहीं ना कहीं शुरू करेंगे। तो बोला एक कार्बन। अब कार्बन की गिनती किन को नहीं आती है बताओ, कमेंट करो भैया। कौन कौन को कार्बन की गिनती नहीं आती है? शिवानी, लकी, तब कमेंट करो। सर आती है, नहीं आती तो फिर एक बार सीख लो। एक कार्बन आए तो मेथ, एक कार्बन आए तो क्या है भैया? मेथ है। 2 कार्बन आए तो एथ है। 3 आए तो प्रोप है। 4 आए तो ब्यूट है। 5 है तो पेंट। पेंट तक करवाऊंगा, इससे आगे आप करेंगे आप खुद अपने हिसाब से। एक कार्बन है, क्या बोला? मेथ। और अंत में कौन जोड़ दिया? एन। तो मेथेन, ये एन है भैया। अरे अगर हम क्या करेंगे, एल्क, इसका संयोजित करेंगे तो क्या आएगा? एल्क प्लस एन। तो मेथ प्लस एन, तो क्या हुआ? मेथेन। अब एल्क क्या है?
एल्क है कार्बन, क्या है एल्क, कार्बन है, एल्क क्या है, कार्बन है। एल्क क्या है, कार्बन है। अब देखो C2, जब जब कार्बन की संख्या दो बढ़ी, हाइड्रोजन दो बढ़ेगा। अब C, कार्बन एक है यहाँ पे कितना हो गया, दो, तो हाइड्रोजन कितना बढ़ जाएगा, दो बढ़ जाएगा, तो C2H6। दो कार्बन को बोलते हैं एथ, और अंत में क्या जोड़ना है तुम्हें, एन जोड़ना है। तो एक ही मात्रा है ये, एक क्या है, मात्रा, तो मात्रा दी एक ही, और ये एन लगा दिया, तो क्या हो गया, एथेन हो गया। C3H8, तीन कार्बन आए तो बोलते हैं क्या, प्रोप, और अंत में क्या लगाना है, एक ही मात्रा, और ये एन ना, तो क्या हुआ, प्रोपेन। C4H10, बस यहीं तक रहने दो, ब्यूट, और अंत में लगाना है एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही आपको पेंटेन, हेक्सेन, नेप्टेन करने आए, कर लेंगे आप। अब अगला है भैया कौन, यहां पर CH4 था, यहां पर CH3 आएगा, क्यों, CH4 CH3 CH2 CH। ठीक है, तो हम घटते क्रम में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, घटते क्रम में जा रहे हैं इधर से। तो एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, और अंत में इल जोड़ना है, तो इल ये, तो ई क्या है, मात्रा है, उल्ला, तो क्या हुआ, मेथिल, क्या हुआ, मेथिल। C2H5, अब हर बार नहीं बताऊंगा, एथिल। C3H7, प्रोपिल। तुम्हारी जो कहाँ कोचिंग गए थे तुम, वहां पे भी ऐसे बताया था कि तुमको, हाँ ऐसे बताया होगा। ब्यूटिल, पांच है, चलो ठीक है भैया समझा देने दो, ये तो कल को माथे उठाएंगे आप। तो कार्बन दो बढ़ाए, हाइड्रोजन दो बढ़े, क्या बोलोगे, दो कार्बन क्या बोलते हैं, एथ, और अंत में क्या जोड़ा, इल जोड़ा, क्या हुआ, एथिल हो गया, क्या हो गया, एथिल। कार्बन तीन हुए, हाइड्रोजन यहाँ पर पांच थे, यहाँ पे जाएंगे सात, तो ये बोलते हैं क्या, प्रोप, और अंत में जोड़ दिया इल, तो प्रोपिल। C4H9, तो क्या हुआ, ब्यूटिल। अब ऐसा ही इनका, तो एल्क प्लस इन, एल्क क्या है, कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या कितनी आ रही है, कार्बन संख्या कितनी आ रही है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मान लो कार्बन एक आया, पर CH4 CH3 CH2, क्या है, CH2। अब देखते हैं मेथ, अब देखो एल्क प्लस इन, तो इन जोड़ना है, ई क्या है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, कुछ भी हो सकता है, छोटी की मात्रा ना दी और ना लिख दिया, क्या हुआ, मेथिन। दो कार्बन बढ़ाए, हाइड्रोजन चार बढ़ाए, तो क्या हुआ, एथिल। तीन कार्बन बढ़ाए, हाइड्रोजन छह बढ़ा हो जाएंगे, तो जाएगा प्रोपिल। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब CH4 CH3 CH2 CH, मतलब चार तीन दो और ये एक, क्या कर रहे हैं, चार तीन दो और ये एक, हो गया कंप्लीट सभी का, यहां तक सभी कंप्लीट हो गया भैया। ठीक है, तो एक कार्बन बोलते हैं मेथ, और अंत में आइन जोड़ना है, तो एथ प्लस आइन, एल्क प्लस आइन। एल्क क्या है, कार्बन की संख्या है, तो आइन जोड़ना है, तो आइन मतलब बड़ा की मात्रा लगा दी और आइन जोड़ दिया। C2H2, बताओ क्या होगा, एथाइल। C3H4, प्रोपाइन। आगे आप करेंगे, होमवर्क में है सब, सारा होमवर्क में है ये सब होमवर्क में है, कर लो अगर ना हो तुम्हारे पास तो।
कर लो भैया नोट। अगर मेरा सिर थोड़ा भन्ना आ रहा है, ऐसा जैसे लग रहा है कि बहुत मतलब कोई हथौड़े मार रहा है अंदर से। चलो मिटा रहे भैया, तो मिटा दो। कर लेना, अगर वो तो फिर आप कहीं से भी कर लाएंगे, ऐसा तो लेना ही है। हमने नहीं लिखा था सर, हमने मिटा दिया सर। हेलो। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म इसकी खोज किसने करी थी? क्लोरोफॉर्म इसकी खोज, अरे मार्कर में इंक डाल लिया करो ना, बाबा कहना पड़ता है आपसे। हाँ, रोज का रोज एक दिन हो तो फिर भी। डाल रहा है भैया इंक। तो क्या हुआ? क्या हो गया भैया? अब तो पिन भी नहीं मिलेगी यहाँ पे। बस। अरे एक मिनट बस, थोड़ा सा इंक डाल लेने दो, घबराने का नहीं बिल्कुल भी। इसकी खोज किसने करी थी भैया? लिबिंग और सोबेरिन ने की थी। लिबिंग व सोबेरिन ने की थी तथा ड्यूमा ने, कभी नहीं आया पेपर में आज तक, इसे क्लोरोफॉर्म कहा। क्या कहा भैया? इसे ड्यूमा ने क्लोरोफॉर्म कहा। अब वो केल कल कह दिया। चलो लिखो भैया, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। अब नंबर एक है क्लोरल से। अब भैया लिखो चेट में जल्दी जल्दी क्लोरल का सूत्र, सभी स्टूडेंट लिखेंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब कोई बता देगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएंगे। सभी स्टूडेंट सूत्र लिखेंगे क्लोरल का, जिनको आता है नहीं आता है वो भी लिखेंगे, और लिखना सभी को है। ठीक है, लिखो भैया, सभी को लिखना है, जल्दी लिखो। हाँ ऐसे लिखा करो यार, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो CCl3CHO। तो भैया क्या बोला? जब क्लोरल की क्रिया क्षार से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, यानी CHCl3 बनता है। क्लोरोफॉर्म लिख लेना आप वहां पे, CHCl3 बनता है। ठीक है,
करे क्लोरो की, अब बार बार क्लास बंद करी करना, एक बार जुड़ के बात करो। तो शिवराज जी आए थे कल तो, आप भैया मुख्यमंत्री हैं आप, अब आप तो बहुत कभी 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 आते हैं, जनता तो हर बार आती है पर आप ही नहीं आते भैया, मुख्यमंत्री तो कभी कभी आते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखे अपन, अपन लिखा CHCl3, क्रिया किससे करी, क्षार से। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, ये क्षार का सूत्र है, ठीक है। क्या बात है सर, आपका दिमाग आज ओठे पे नहीं है। क्लोरल का सूत्र होता है, तुमने बताया है CCl3CHO, और किससे अभिक्रिया करी है, क्षार से। बताओ बाहर क्या निकलेगा, बताओ क्या बाहर निकलेगा। अच्छा ये बताओ, तुमने क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, CHCl3, क्या है, CHCl3। हमारे पास C भी है, Cl3 भी है, हमारे पास कौन नहीं है, ये हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, हाइड्रोजन। हमें क्या चाहिए भैया, हाइड्रोजन चाहिए। कौन देगा, सॉरी 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 भैया, सॉरी। तो ये हाइड्रोजन चाहिए, ये हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या जाएगा भैया, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CHCl3 बन गया हमारा क्लोरोफॉर्म, बन गया क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब बाहर क्या निकलेगा, अब आपको तो पता नहीं है लेकिन मुझे पता है। अब बाहर क्या निकलेगा, देखो H, क्या भैया, H, ठीक है, HCO और ये K, HCO और ये K, HCO और ये K, HCO और ये K। सर पगला गए हैं क्या, बार बार क्यों बोल रहे हैं, पगला तुम गए हो बे, ताकि तुम्हें बता रहा हूं कैसे बाहर निकल रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। तो HCO और ये K बाहर निकल गया, HCO और ये K। बाकी ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ गया, इस क्लोरोफॉर्म जुड़ गया है, ठीक है। क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, H बॉन्ड COO K। समझ में आया कि नहीं आया भैया, आलोक, लकी, शिवानी, रोशनी, अंशु, शिवराज, मुस्कान, और कौन कौन है, और कौन कौन है भैया जिनको समझ में नहीं आया, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, मिटा दे भैया, सर मिटा दीजिए। सर क्लास कब तक लेंगे पता नहीं, सर क्लास छोटेगी नहीं क्या आज, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारी प्रयोगशाला विधि। क्या है, प्रयोगशाला विधि किसकी, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 बनाने की। क्या भैया, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। नंबर एक, एल्कोहल से, नंबर एक, एल्कोहल से, काहे से, एल्कोहल से, ठीक है भैया, डाल लेते हैं हेडिंग एल्कोहल से।
जब विरंजक चूर्ण की क्रिया, पहले आलोक बंद करो अपने सामने से कॉपी, अगर खुली है तो। विरंजक चूर्ण करीना तुम भी बंद करो। जब विरंजक चूर्ण की क्रिया जल से करते हैं तो बूझे हुए चूने का निर्माण होता है। बूझे हुए चूने का निर्माण होता है। बूझे हुए चूने का क्या होता है भैया? निर्माण होता है। करो रिएक्शन भैया जल्दी जल्दी, बताओ क्या बाहर निकलेगा। लकी, करीना, अंशु, जो भी है, रोशनी। एक मिनट भैया। ठीक है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। पर मैं फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ज्यादा पैसा है तो मेरे को दे देना है, बहुत जरूरत है मुझे भैया। हेलो, ठीक है। तो एल क्या भैया? विरंजक, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, 10वीं क्लास का टॉपिक है, CaOCl2। क्या है? CaOCl2। CaOCl2 हो गया विरंजक चूर्ण का सूत्र। हाँ, किससे भी देखो, बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, मुझे बता, हम ऑनलाइन में हैं। हम कहाँ हैं? ऑनलाइन में हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2। किससे अभिक्रिया करेंगे? जल से। मैंने H2O को तोड़ के लिख दिया H बॉन्ड OH। क्या लिख दिया? H बॉन्ड OH। ठीक है। अरे क्या हो रहा है भैया? जल से क्रिया करी, बनाया क्या? बूझा हुआ चूना। और अब आलोक लिखेगा, लड़की लिखेगी बूझे हुए चूने का सूत्र। ऐसा हो तो सूत्र की कॉपी सामने रख लिया करो, पर लिख दिया करो। इससे क्या फायदा होता है कि आपको याद हो जाएगा जब आप लिखेंगे तो। यही तो फायदा है, यही फायदा हम आपको देना चाहते हैं। क्या बनता है? CaOH2। क्या बनता है? CaOH2। बना ले CaOH2। देखो, हमें चाहिए CaOH2, मतलब OH कितने हैं? 2 है। हमारे पास एक OH तो है, पर एक OH और चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो ये OH भी हमारे पास है। ये दूसरा OH मिल गया हमें। आपको ऐसे गोल घेरे नहीं बनाने हैं, आपको साफ सुथरा लिखना है। तो CaOH, CaOH, मतलब OH 2 हो गए। तो देखो, CaOH और ये OH। अब बचा कौन है? बचा कौन है? क्लोरीन। और क्लोरीन गैस है,
डबल अवस्था में बाहर निकल जाएगी, तो Cl2 बाहर। कौन कौन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया? कौन कौन से स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आई? मैडम बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ देखो, फिर एक बार समझा रहा हूं। हमारे जो बुझे हुए चूने का सूत्र है CaOH2। कितने OH है वहां पर? एक तो ये और एक ये, तो दो हो गए। क्या हो गया? दो। हमारे पास एक OH तो था, हमें एक और की जरूरत थी, तो OH के साथ कौन जुड़ गया? ये H जुड़ गया, ये बन गया O और ये H, तो CaOH CaOH। बची थी क्लोरीन गैस, बाहर निकल गई। ठीक है, चलो लिखो। दूसरे पद में नंबर 2 डाल के, नहीं नंबर 2 मत डालो। दूसरे पद में कहां से बना रहे हैं हम? एल्कोहल से। दूसरे पद में एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और आपकी केमिस्ट्री क्लास अब 2 घंटे की आएगी भैया। समस्या यह है कि अगर हम इतना देर चले तो हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा, और हम सिलेबस पीछे नहीं चाहते। तो मैं भी क्या कर सकता हूँ, फिर 2 घंटे की क्लास, फिर बायोलॉजी क्लास कैसे होगी? क्या आप तैयार है 11 बजे तक पढ़ने के लिए? 10 बजे तक, 7 बजे 10 बजे तक पढ़ लो यार। क्या दिक्कत है? तो जब दूसरे पद में एल्कोहल की क्रिया, जब माता माता जी आ जाएंगे, तब आप फिर बोलेंगे सर हमें आरती में जाना है, फिर 1 घंटे का गैप दो, तो 9 दिन तो आप वहां तोड़ देंगे, तो आधा महीना तो फिर गया आपका दूसरे पद में, और आधा महीना 11 दिन आपने गणेश जी में तोड़ दिए, तो 11 और 9 कितने हो गए? 20। आधा महीना चला गया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, भगवान अच्छा करे आपके लिए, मेरे लिए, हम सबकी परसेंट से बनाए अच्छी। दूसरे पद में एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन से करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब करते हैं भैया एल्कोहल क्रिया। मैंने लिखा क्या? CH3 CH2 और ये OH। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। CH3OH भी हो सकता है, C2H5OH भी है, C3H7OH भी होगा। तो हमने C2H5 को तोड़ के लिख दिया CH3 और CH2 में। 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और ये OH। किससे करेंगे? क्लोरीन से करेंगे। क्लोरीन गैस है, इसलिए हमेशा डबल अवस्था में आती है। किस अवस्था में आती है? डबल अवस्था में आई है। यहां पर किस अवस्था में आई है? डबल अवस्था में आई है। बनेगा क्या? एल्डिहाइड। और जल्दी जल्दी एल्डिहाइड का सूत्र लिखो, जल्दी जल्दी एल्डिहाइड का सूत्र लिखो। आज तभी आगे बढ़ेंगे। भेज दिया? क्या है? CH3CHO। क्या है? CH3CHO। तो हमें किससे मतलब है? हमें किससे मतलब है? CH3CHO से मतलब है। हमें किससे मतलब है? CH3CHO से मतलब है। ठीक है, ओके। तो हमें CH3CHO से मतलब है। CH3
CH3 मिल गया तो CH3 यहाँ पे लिख लिया, C मिल गया तो यहाँ पे C लिख लिया। अब हमें HO चाहिए तो इसी OH को उल्टा कर लो, तो OH को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे HO, यहाँ पर HO, मतलब CH3 मिल गया, C मिल गया और HO भी मिल गया। बचा कौन है, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। कितना बचा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को बाहर लेके जाएगा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन को बाहर लेके जाएंगे तो क्या बाहर निकलेगा 2HCl। क्या बाहर निकलेगा 2HCl। समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट को, यहां तक सभी स्टूडेंट समझ में आया क्या भैया, यहाँ पर कौन को कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ हम वही देख रहे हैं, हमें सूत्र बनाना था। मैंने बोला था मैं आपको ऑर्गेनिक दिमाग में छाप दूंगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि देखो हमें चाहिए था एल्डिहाइड, तो उसमें CH3CH होता है, बशर्ते कि हम CH3 ले तो CH3CHO, CH3CHO बन गया CH3CHO। और 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन एक Cl को लेके जाएगा और क्या कर रहे हो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके जाएगा, 2 हाइड्रोजन कितने क्लोरीन को लेके जाएंगे 2 क्लोरीन को लेके जाएंगे। कर लो जल्दी जल्दी। तो तीसरे पद में जब एल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं तो क्लोरल बनता है। क्या बनता है, क्लोरल बनता है। क्या बात कर रहे हैं, जब एल्डिहाइड की क्रिया किससे करते हैं भैया, क्लोरीन की अधिकता में करते हैं। किसकी अधिकता में करते हैं, क्लोरीन की अधिकता में करते हैं तो क्लोरल बनता है। क्या बनता है, क्लोरल बनता है। बनाए क्लोरल, बनाए। क्लोरल का सूत्र तुम्हारे सामने है, कहाँ है, हमें दिख नहीं रहा, तो तुम लिख दो फिर, जल्दी जल्दी लिखो क्लोरल का सूत्र, थोड़ी देर पहले तो बताया था, जल्दी जल्दी लिखो क्लोरल का सूत्र। तो CCl3CHO क्या है, CCl3CHO सही होता है। हाँ सर, हाँ सही तो है, सही कर रहे हो। एल्डिहाइड की क्रिया अभी वो नहीं आएगा आपने, आई एम सॉरी, एल्डिहाइड की क्रिया CH3CHO बनेगा क्या, क्लोरल बनेगा। किससे क्रिया कर रहे हैं, क्लोरीन से कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ उसी क्लोरल में क्या होगा, 3 क्लोरीन जुड़े होंगे किससे, कार्बन से। देखो ध्यान से, अगर ना जुड़े हो 3 क्लोरीन तो यहाँ पर देखो, अगर ध्यान से ना जुड़े हो 3 क्लोरीन यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो 3 क्लोरीन तो जोड़े हैं,
क्या करा है अपन ने, 3 जोड़े हैं और 3 एच है वहां पर। ध्यान से बात सुन लो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया सर, एक बार और समझा दो। समझा देंगे हर बार। क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, इसी कार्बन के पास कौन जुड़ा हुआ है, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। मतलब 3 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। क्या जाएंगे, 3 हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। लेकिन एक समस्या, 3 हाइड्रोजन बाहर जा नहीं सकता अकेले अकेले, तो हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। तो ये कार्बन साथ नहीं निभा रहा है, किसका, हाइड्रोजन का। 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 क्लोरीन यहाँ, क्या सिस्टम। मतलब 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेके जाएंगे बाहर। क्या करेंगे, बाहर लेके जाएंगे। तो हमने क्या करा, 3 क्लोरीन बाहर जाने वाले लिख लिए, 1 2 3, ये बाहर जाने वाले हैं। आप जोड़ने वाले समझ लो या बाहर जाने वाले समझ लो, पर 3 क्लोरीन तो जुड़ेंगे और 3 ही बाहर जाएंगे। एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन को बाहर लेके जाएगा। अब 3 ही जुड़ने वाले, तो 3 जुड़ने वाले भी लिख लो ऐसे, 3 जुड़ने वाले भी लिख लिए। समझो मेरी बात को। तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन को लेके चले गए, और ये 3, 1 2 और ये 3, तो सी 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 एल थ्री, सी सी एल थ्री, सी सी एल थ्री, और ये सी एच ओ ऐसा का ऐसा ही। जब एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन को लेके जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 3 सी एल को लेके जाएंगे। कौन कौन से स्टूडेंट को यह टॉपिक यहां तक समझ में आया है, समझ में आया है तो नोट कर लिया जाए। हो गया नोट, चलिए मिटाते हैं भैया। और बुर्ज फिटिंग में दिक्कत थी, उनका डाउट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। हालांकि ध्यान से देखना, है ना। बुर्ज फिटिंग में दिक्कत थी कि वो समय क्या समझ में नहीं आया, टालुइन कैसे बन गया था, इसी में दिक्कत थी ना। चलिए इसे क्लियर करते हैं। नहीं, बुर्ज फिटिंग में इसको समझ लेते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। चौथा पद क्या है, चौथा पद, आज बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में पूरा आए। चौथे पद में क्लोरल बन गया वहां पे, क्लोरल के तो हटना जाते हैं भैया, 2 अणुओं की क्रिया बुझे हुए चूने से करते हैं। तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है, क्या बना रहे हैं हम,
क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। तथा कैल्शियम फॉर्मेट पृथक हो जाता है। क्या हो गया भैया? कैल्शियम फॉर्मेट पृथक हो जाता है। ये तो कहानी समझ में आ रही है, कहानी दिक्कत भी नहीं दे रही है। दिक्कत ये हो रही है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये बार बार आप दो एक बार आपको करके देखनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं जब दिक्कत आए तो बाद में वीडियो रिवाइंड करके देख लिया करो। रहता है, कोई कटता नहीं है। आज संध्या ने कल संध्या ने क्लास नहीं ली थी। कोई बात नहीं है, ले लेगी देर सवेर। चौथे पद में क्लोरल के दो अणुओं की क्रिया बुझे हुए चूने से करेंगे, और क्लोरल का सूत्र लिखा था CCl3CHO। क्या लिखा था? CCl3CHO। कितने अणु? दो अणु। दो अणु ले लेते हैं। दो अणु ले लेते हैं सर, गुस्ताखी मत करिए, समझा दीजिए। हाँ, किससे करेंगे? बुझे हुए चूने से। और उसका सूत्र क्या होता है? CaOH। CaOH बताया था ना स्टार्टिंग में ही, बताया था सर। वो तो हमें याद ही नहीं रहता, बस पढ़ने की फुर्सत है कब? अब तो पढ़ने की फुर्सत है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका डिमोटिवेट नहीं कर रहा भैया। क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म। सूत्र क्या होता है? CHCl3। CCl3 तो है, हमें एक चाहिए। अब वो आप कहीं से ही लाओ। तो हमने बोला ये हाइड्रोजन यहाँ पे उठ के आ गया तो इसने बना दिया क्लोरोफॉर्म। ये हाइड्रोजन यहाँ पर उठ के आ गया तो इसने बना दिया क्लोरोफॉर्म। कितने बने? एक तो ये और एक ये, मतलब दो अणु बने। मतलब क्या हुआ भैया? दो अणु बने। लिख दिया मैंने क्या? 2CHCl3। क्या लिखा मैंने? 2CHCl3 लिख दिया। अब कहानी किसकी? जिसकी आपको बतानी है कि कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है। कैल्शियम फॉर्मेट मतलब, कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र होता है H⁻C⁻O। H⁻C⁻O और ये Ca है ना। ये कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र है। लिख लो अगर ना आता हो तो, और अगर है तो कोई बात नहीं है। क्या है कैल्शियम फॉर्मेट? क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। बन गया कैल्शियम फॉर्मेट सर, बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। अब हमें यही बनाना है कहां पर? इसमें, क्योंकि हमारे पास तो क्लोरोफॉर्म बन गया है। तो हमने H ढूंढ लिया, एक H ये, एक H ये, तो एक H ये, एक H ये, तो हम जाए एक H और ये एक H। अब हमें ढूंढना है COO। तो C मिल गया हमें, एक ये और एक ये, हमें दोनों C मिल गए। हमने यहां पर लिख दिए C। ठीक है। अब हमें ढूंढना है एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, चार ऑक्सीजन ढूंढने हैं। हमें करना है चार ऑक्सीजन ढूंढना है। चार ऑक्सीजन ढूंढते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो हमने डबल ओ दो को दे दिया। ठीक है। फिर लगा है डबल बॉन्ड, क्यों? तो कैल्शियम की संरचना 2+ में होती है इसलिए लगा दिया। फिर क्या है? Ca, और Ca हमारे पास ये है, तो बन गया Ca। बन गया कैल्शियम फॉर्मेट और बन गया क्लोरोफॉर्म।
कौन कौन स्टूडेंट को यहां तक समझ में आया है? भैया किन किन को दिक्कत तो नहीं है? किसी को? आलोक, लकी, रोशनी, मुस्कान, करीना, अंशु, शिवराज, शिवानी, कोई दिक्कत तो नोट कर लो जल्दी जल्दी। और ये आपको ऐसे एरो एरो नहीं बनाना है, आपको सिर्फ समझना है, समझाने का पर्पस रहता है। रटवा नहीं रहा हूं, हर चीज को समझा रहा हूं मैं, कैसे आया, क्यों आया, कब आया। अब सूत्र तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे यार। सिलेबस अपने टाइम पे कंप्लीट होगा दिसंबर से पहले। ठीक है, मिटा देते हैं भैया। तो अल्कोहल से तो बन गया क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बन गया। अब बनाते हैं किससे? कीटोन से। कहाँ से? कीटोन से। और कीटोन का सूत्र आलोक लिखेगा जल्दी, क्या होता है? सभी लिखेंगे वो तो, जल्दी जल्दी लिखो। सूत्र तो मैं आपको याद करवा के ही रहूंगा। सूत्र मैं आपको याद करवा के ही रहूंगा भैया। तो अल्कोहल से, अल्कोहल का सूत्र, सॉरी कीटोन से, किससे? कीटोन से। कैसे? कीटोन से। अब इसमें भी वही कहानी है, तुमको बतानी है। जब जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल से करते हैं, अब तो वो बताना नहीं पड़ेगा मुझे हर बार। तो बूझे हुए चूने का निर्माण होता है। बूझे हुए चूने का निर्माण, बूझा हुआ चूना बनता है। ठीक है, तो बूझा हुआ चूना बन गया। बन गया साहब, कैसे? देखो, CaOCl2 बन गया व्यंजक चूर्ण। यही सूत्र है व्यंजक चूर्ण का, CaOCl2। जल को मैंने तोड़ के लिख दिया, तो H बॉन्ड OH। क्या बनाना है? बूझा हुआ चूना। क्या बनाना है? बूझा हुआ चूना। 57 ही हुई है, रो मत इतने हैं। तो क्या कह रहे हैं? बूझा हुआ चूना बनता है। अब बूझे हुए चूने का सूत्र है सर, एक OH तो हमारे पास है, हमें एक OH और चाहिए, जोड़ देंगे। बन गया क्या? CaOH, CaOH बाहर निकल गई क्लोरीन गैस। हाँ, ये इजी है उससे। दूसरे पद में
अरे यार दर्द करता है रे बहुत जोर से पैर मम्मी। मम्मी की पैर पिल्ली बहुत ज्यादा दर्द करने लग गई मेरी अब। दूसरे पद में कीटोन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में करते हैं। तो क्या बनता है? ट्राइक्लोरोकीटोन बनता है। ट्राइक्लोरोकीटोन बनता है। अब देखो भैया, ट्राइक्लोरो बोला है मतलब 3 क्लोरीन तो होंगे। क्या होगा? 3 क्लोरीन तो होंगे ही होंगे। सर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। मैं तेज तेज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पर आप एक ही फ्लो में क्लास देखें। अभी मात्र 1 घंटे हुआ है, मुझे पता है, पर हमारी केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक थोड़ी लंबी है, तो कहीं ना कहीं हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो इसमें बायोलॉजी क्लास रख दूंगा मैं, है ना? फिर बार बार ये आना जाना क्यों करेंगे अपन? एक ही क्लास हो जाएगी बायोलॉजी केमिस्ट्री की मिक्स, ठीक है? बहुत बहुत खतरनाक है, मतलब आप खतरनाक नहीं हूँ भैया, मजा लेता हूँ बस जिंदगी के। तो देखो, कीटोन का सूत्र लिखे अपन CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 हो गया। CH3 CO CH3 किससे क्रिया करेंगे? क्लोरीन से करेंगे, और क्लोरीन की अधिकता में करेंगे, ठीक है? वो तो आपको पता नहीं है कितनी अधिकता आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन मुझे पता है कितनी क्लोरीन आएगी। हमने बोला ट्राइक्लोरोकीटोन बनता है। क्या बनता है? ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरीन आना चाहिए कार्बन के साथ, तो हमने लिख दिया 3 क्लोरीन कार्बन के साथ। तो CCl3, बीच में CO है तभी तो कीटोन है, बाकी CH3। सर इस कार्बन के पास 3Cl क्यों नहीं आए? अगर इसके पास 3Cl आ जाएंगे तो ये हेक्सा क्लोरोकीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेक्सा क्लोरोकीटोन बन जाएगा। क्योंकि 3 और 3 कितने होते हैं? 6, और 6 को हम बोलते हैं क्या? हेक्सा। तो इसलिए हम उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं क्या? हमें 3 क्लोरीन या तो इस कार्बन के पास लगा लो या इसके पास लगा लो, ठीक है सर? मतलब आपने 3H के पास 3Cl जोड़ा है। मतलब सर इस बार क्या हुआ है? इस बार भी वही खेल हुआ है कि 3H बाहर निकले हैं, पर सर वो अकेले जा ही नहीं सकते, वो अपने साथ 3 क्लोरीन को लेके जाएंगे, ठीक है? तो 3H 3Cl को लेके जाएंगे, तो 3H 3Cl को लेके गए, 1 2 3, आपने बोल दिया 3HCl। पर सर आपने 3Cl बाहर तो निकाल दिया, पर सर 3Cl जुड़े भी तो हैं। क्या जुड़े हुए हैं? 3Cl बाहर निकाल तो दिए, पर 3Cl जुड़े हुए भी तो हैं सर। मतलब क्लोरीन 6 आएंगे, 3 और 3 6। अभी हमारे पास कितने हैं? 3 है, इनको 6 कर दो, 2 4 और 6 बन गया क्या? CCl3 COCH3। बाहर क्या निकला? 3HCl। कौन कौन स्टूडेंट को यह बात समझ में नहीं आई? बताओ भैया। कौन कौन से स्टूडेंट समझ में नहीं आई? बोलो। अब बन गया हमारे पास ट्राइक्लोरोकीटोन। क्या बन गया हमारे पास? ट्राइक्लोरोकीटोन, ठीक है? अब मिटा दे इसको थोड़ा सा, सर मिटा दीजिए। हमने मिटा दिया।
अब हम आए तीसरे पद पर। कौन से पद पर आए हम? तीसरे पद पर आए। तीसरे पद में इसकी क्रिया, किसकी क्रिया? ट्राई क्लोरो कीटोन के दो अणुओं की क्रिया। अभी टेंशन मत लो, 3 टाइम्स तो हम ऑर्गेनिक करेंगे, 2 टाइम्स हम फिजिकल करेंगे, 1 टाइम हम इनऑर्गेनिक करेंगे। तो बहुत बार पढ़ना है हमें, कोई एक बार नहीं है ना। 2 अणुओं की क्रिया कैल्शियम बुझे हुए चूने से करते हैं। बुझा हुआ चूना बनाया ना पहले अपन ने, बुझे हुए चूने से करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। बनाना क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या बनाना है? क्लोरोफॉर्म बनाना है। बना के रहेंगे भैया, कोई ना रोक सकता हमको, कोई नहीं रोक सकता। मैं मुझे प्यास प्यास लगी है, पानी पीने जाऊंगा इसके बाद, आप नोट कर लेना है ना। ट्राइक्लोरोकीटोन सूत्र भी हाथ लिखवाया था, CCl3CO CH3, एक अणु हो गया, प्लस CCl3CO CH3, 2 अणु हो गए। अरे रे 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 8। किससे क्रिया करेंगे? बुझे हुए चूने से। बुझे हुए चूने का सूत्र है ये, बनाना है क्लोरोफॉर्म। और हर बार वही कहानी जो आपको बतानी। इसमें क्या चाहिए भैया? एच चाहिए इसको, इसको भी एच चाहिए, तो ये वापस एच यहां से उठा लाया, ये भाई यहां से उठा लाया, तो बन गया अपना क्या? CHCl3। क्या बन गया? और 2 बने हैं, देख लो अगर ना यकीन हो तो। CHCl3 एक, CHCl3 2, कितने बने? 2 बने। और इस बार बाहर निकलेगा क्या? इस बार बाहर निकलेगा कैल्शियम एसीटेट। क्या बाहर निकलेगा? ये जब CH3 आता है ना तो AC होता है, इसका मतलब क्या होता है? AC। तो कैल्शियम एसीटेट क्या बाहर निकलेगा? कैल्शियम एसीटेट। अब देखो उसका सूत्र क्या होता है? CH3COO, CH3COO, डबल बॉन्ड से Ca। पहले कौन आया? CH3। कितने हैं? एक और एक, ये 2 मिल गए हमें, एक और एक ये 2 हमने लिख लिया, CH3 और ये CH3 मिल गए हमें। फिर कौन है? C और ये C, तो ये C और ये C मतलब देखना भी होता है, तो ये देखो और ये देखो, ठीक है। तो एक कार्बन तो ये और एक कार्बन ये, तो C लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी मैंने C लिख दिया। अब देखो 1 2 3 4, अगर वो यहां समझ आया होगा तो ये और समझ आ जाएगा। कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये, 2 है ये, 3 है ये, 4 है ये, तो दोनों को अलग कर दो, 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो। फिर डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ही है, चाहो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड कर दिया। कौन जुड़ा हुआ है? कैल्शियम, तो ये बन गया क्या? कैल्शियम एसीटेट। क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट। कौन कौन से स्टूडेंट समझ में आ गए यहाँ पे भैया? ब्रेक चाहिए है ना, तो ब्रेक चाहिए कहीं ना कहीं आपको, ब्रेक दे देते हैं भैया। मन तो ये था, प्लान ये था कि कुछ ज्यादा करेंगे, पर कोई बात नहीं है।
हम लगाएंगे अब 8:20 पर क्लास आपकी, ठीक है। 13 मिनट का ब्रेक है, घूम फिर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और सभी स्टूडेंट वापस आएंगे, है ना। तो ऑल द वेरी स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, फिर आना है, ठीक है। थैंक यू।